ये वही जगह है जहाँ बाले मियाँ की मज़ार है। आप जिस दृश्य जो देख रहे हैं वो बाले मियाँ की मज़ार का है। इस मज़ार से लगा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे बाले मियाँ का मैदान कहते हैं। अभी आगे जब हम लोग वीडियो में जाएंगे तो वो मैदान भी दिखेगा। इस बाले मियाँ की शादी हर साल होती है और उस दिन आंधी पानी आ जाता है, शादी नहीं हो पाती। ये तो एक किंवदंती में है और अक्सर अभी भी ये सहयोगी होता है कि ऐसा होता भी है। तो बाले मियाँ का मैदान आज भी बहुत ज़िक्र में रहता है। ये बाले मियाँ की मज़ार जो है वो गोरखपुर के बहरामपुर मोहल्ले में है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यही इसी मज़ार से जुड़ा हुआ जो मैदान है उसे बाले मियाँ का मैदान कहते हैं। और इस मैदान में 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान गोरखपुर में उन्होंने एक जनसभा की थी 8 फरवरी 1921 को। और इस जनसभा में मुंशी प्रेमचंद भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद अपने बच्चों के साथ, अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ रिक्शे से आए थे। ज़रा कल्पना कीजिए 1921 का गोरखपुर और ये मैदान आपके सामने जो दिख रहा है ये पूरा मैदान भरा हुआ था। ऐसा जिक्र मिलता है अमृत राय के कलम के सिपाही में कि उस दिन उस मैदान में 2 लाख लोग करीब इकट्ठा थे। और इस मैदान में जो 2 लाख लोग इकट्ठा थे उस समय 1921 में गोरखपुर की आबादी 16 लाख बताई जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो गोरखपुर का हर 8वां आदमी उस जनसभा में पहुंचा था। ये जनसभा प्रेमचंद के जीवन के लिए एक युगांतकारी घटना बन गई, क्योंकि उस दिन सभा हुई, उस दिन 8 फरवरी की तारीख थी। और तब से वो जो लौटे घर तो वो अपनी पत्नी से लगातार इस विषय पर बात करते रहे। वो भी उनके साथ उस जनसभा में गए थे, दोनों बच्चे भी गए थे। तो वो उनसे बात करते रहे और उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किया कि अब हमको सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अगर तुम कहो तो ऐसा मैं करूँ। और 15 फरवरी को ये बातचीत हुई उन लोगों में और पत्नी ने कहा कि अगर आप सहज नहीं हैं, आप चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। और 15 फरवरी को ही उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा, 15 फरवरी 1921 को। और 16 फरवरी को उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया। प्रेमचंद जी उस ज़माने में गोरखपुर में ही एक नॉर्मल स्कूल हुआ करता था जिसको आजकल डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला डाइट, यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है। ये गोरखपुर का एक बहुत ही नोन जगह नॉर्मल स्कूल। और उसी नॉर्मल स्कूल में वो अध्यापक थे और उन्होंने गोरखपुर की सभा जो गांधी जी संभवतः पहली और अंतिम उनकी गांधी जी के जीवन की गोरखपुर में सभा थी, उस सभा में प्रेमचंद जी ने उनको सुनने के बाद और 1 हफ्ते तक मंथन करने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि वो सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देंगे। से त्यागपत्र देकर अब एक पूर्णकालिक लेखक बन जाएंगे। प्रेमचंद जी का गोरखपुर से बहुत गहरा नाता रहा। 2 बार बचपन में भी वो यहाँ रहे क्योंकि उनके पिताजी यहाँ नौकरी करते थे और बाद में वो स्वयं नौकरी करने गोरखपुर आए और यहाँ से वो वापस बनारस। गांधी जी की बात पे पुनः लौटता हूँ कि गांधी जी को 1920 में उन्होंने खिलाफत का आंदोलन जो शुरू किया था, उसी खिलाफत आंदोलन को गति देने के लिए उनको गोरखपुर की जिला कांग्रेस कमेटी ने उनको बुलावा भेजा था। और उन्हीं के बुलावे पे वाराणसी से ट्रेन से चलकर रात 8:30 बजे की ट्रेन से चल के वो सुबह गोरखपुर आए थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उनको देखने के लिए बड़ी और पटरियों के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्टेशन पर जब उतरे तो भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगे और फिर किसी ऊंचे स्थान पे ऐसा जिक्र मिलता है कि वो खड़े होकर उन्होंने लोगों को दर्शन दिया। और फिर वो यहाँ बाले मियाँ के मैदान में उन्होंने जनसभा की और उस जनसभा को लगभग गोरखपुर ज़िले के 2 लाख लोगों ने
उस जनसभा को सुना था। और इससे स्वाधीनता आंदोलन की जो गोरखपुर ज़िले में गति थी वो बहुत तीव्र हो गई। बहुत सारे लोग जो सुषुप्त अवस्था में थे वो भी सक्रिय हुए, पढ़े लिखे लोग। और इसी में सेंट एंड्रूज कॉलेज में अध्यापक थे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया सेंट एंड्रूज कॉलेज से, और महाराजगंज को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और इस तरह से इस सभा का और गोरखपुर आगमन का महात्मा गांधी के एक स्वाधीनता आंदोलन में एक बड़ा महत्व इस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। आज हम उस मैदान को मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को वो जगह दिखा दूं जहां गांधी गोरखपुर में